अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़हद, फार्म मैनेजर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, हम आज एक तफसीली सेशन करेंगे। तफसीली सेशन में आपको ये बताएंगे कि ये बच्चियां हैं और ये गायें हैं, ये रिपीट ब्रीडर, ये दोनों हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे। सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब ये सवाल किए जाते हैं कि हमारी बच्ची है, बड़ी हो चुकी है, अब उसका वज़न जो है वो पूरा हो चुका है, वो हीट में नहीं आ रही। और सबसे ज़्यादा ये सवाल भी किया जा सकता है कि हमारी गाय ने बच्चा दिया, अब वो हीट में आती है लेकिन वो रिपीट कर जाती है, बार बार हम टीका रखवा रहे हैं, वो रिपीट हो रही है। नुकसान या मुनाफे का जो एक इन्हसार है वो इन दो चीज़ों पर होता है। ये बहुत बड़े दो फैक्टर हैं, और चीज़ों पर भी है, ये बहुत बड़े दो फैक्टर हैं। तो डॉक्टर फ़हद साहब अब हमें बताएंगे कि बच्चियाँ हीट में क्यों नहीं आती। डॉक्टर साहब, आप जो न्यूट्रिशन जिस तरह आप करते हैं, जिस तरह मैनेजमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, आपकी कोई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो हीट में ना आए टाइम पे? डॉक्टर साहब, कोई एक आध केस आ जाता है जो हीट में नहीं आ रही होती बच्चियाँ, तो फिर उनको पहले तो न्यूट्रिशन उनकी बैलेंस करते हैं। ठीक है। अगर फिर भी ना आ रही हो हीट में तो फिर उनको प्रोटोकॉल लगा देते हैं। अच्छा जी, उनको प्रोटोकॉल लगा। डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल थोड़ा बता सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक ओल्सन के जो यहाँ पे लगाते हैं, सिर्फ वो ये कि बता दें। जी डॉक्टर साहब, इधर पहले दिन मैं इनको GnRH लगाता हूँ, कंसेप्टाल। ठीक है जी। फिर इनको 8वें दिन पे प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब साइक्लोमेट या कोई और मतलब फर्टाजेल, डर्माजीन कोई भी। जी। फिर उसके मतलब एक दिन बाद GnRH मतलब या कंसेप्टल या सेरिलीन कोई भी। अच्छा, लगा देते हैं। फिर उनकी पल्पेशन करके रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, अगर वो नेचुरल हीट में ना आए, प्रोटोकॉल के दौरान हीट में ना आए, फिर उनको उनकी बच्चेदानी चेक करके तो फिर फैसला करते हैं कि इनकी इंसेमिनेशन करनी है या नहीं करनी। अगर इंसेमिनेशन करनी हो फिर 16 से 18 घंटे बाद इनकी इंसेमिनेशन कर देते हैं लास्ट कंसेप्टाल लगाने के। अच्छा, तो अगर आप टोन देखते हैं फिर? जी, इनकी टोन चेक करते हैं। अच्छा जी, यूट्रस को जो लोग नहीं समझ सकते टोन और हीट वगैरह, फिर यूट्रस को हम चेक करते हैं कि अगर हीट है, ओवुलेशन होने वाली है, और साइलेंट हीट होता है, मतलब है ना डॉक्टर साहब? जी, साइलेंट हीट भी हो सकती है। साइलेंट हीट भी हो सकती है, मतलब वो बोलती नहीं है लेकिन जो फोलिकल है वो बन चुका होता है। जी बिल्कुल, उनकी प्रोडक्शन हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है, फोलिकल की डेवलपमेंट हो चुकी होती है, तो फिर वो टीका रखने का वक्त फिर हो जाता है, तो फिर टीका रख दिया जाता है। और डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल की कितनी % में ये कामयाब है? इस प्रोटोकॉल में इस तरह अगर आप लगाते हैं, तो अगर आप 2-3 बच्चियों को आपने लगाया तो कितनी बच्चियाँ को टीका रख देते हैं और वो कंसीव भी कर जाती हैं, मतलब गबन हो जाती हैं, ठहर जाती हैं? जी डॉक्टर साहब, अगर बच्चियों की बात करें वो तो तकरीबन कुछ 70 से 80% प्रेगनेंट हो जाते हैं प्रोटोकॉल में। अच्छा जी, जो प्रोटोकॉल में इनकी कंसेप्शन की वैसे जो परसेंटेज है वो 30 से 40% ही होती है बस। जी, और बाकी जो काउज है उनकी बात कर रहा हूँ, हेफर में ज़्यादा कंसेप्शन होती है। हेफर में प्रोटोकॉल से ज़्यादा कंसेप्शन रेट होता है और काउज में कम होता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जो आप तो यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ये नमक भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे हीफर्स को साइलेज दे रहे हैं, प्रोटीन भी दे रहे हैं, मिनरल भी देते हैं? जी बिल्कुल, मिनरल, विटामिन ई, ये सारा कुछ देते हैं। तो जो लोग ये इस तरह प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे, तो फिर उनको क्या मशवरा देंगे जब उनकी बच्चियाँ हीट में नहीं आती? जी डॉक्टर साहब, पहले तो न्यूट्रिशन बैलेंस करें। ठीक। अगर न्यूट्रिशन बैलेंस है फिर किसी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर से चेक करवाएं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक चेक करवाएं। ठीक। फिर उसके बाद ये फैसला हो सकता है कि उनको इन्फेक्शन है अंदर या फिर कोई और मसला है, तो फिर उसके बाद ही इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। अच्छा जी, मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हीट में ना आने की कई वजूहात हो सकती हैं। मिनरल की कमी, विटामिन की कमी, DCP की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, वज़न प्रॉपर ना होना। वज़न जो है वो डॉक्टर साहब कितना 1/3 होता है मैच्योर गाय का होना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, जिस गाय की ब्रीडिंग करनी है वो 350 kg होना चाहिए उसका वजन। हाँ, 350 kg। 350 kg का मतलब होता है 350 किलोग्राम जिंदा वज़न। यानी अगर आप अपनी गाय को कंडे पे या वेट बैलेंस पे चढ़ा दें तो वो ज़िंदा वज़न 350 किलोग्राम होना चाहिए।
आसपास तकरीबन होना चाहिए। और ये वज़न ही होता है जो कि ब्रीडिंग के लिए या टीका रखवाने के लिए बच्ची को तैयार करता है। उम्र का कुछ नहीं होता, उम्र चाहे 4 साल भी हो जाए, अगर वज़न पूरा नहीं हुआ तो फिर आपकी बच्ची जो है टीका रखवाने के काबिल नहीं है। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक है, सारा कुछ ठीक है, आप समझते हैं हमने सब कुछ ठीक किया है, तो फिर भी आपकी बच्ची हीट में नहीं आ रही, तो किसी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर को चेक करवाएं। वो चेक करेंगे कि इसकी ओवरी साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, ओवरी पर CL मौजूद है या फॉलिकल मौजूद है, तो उस बेस पे वो फिर प्रोटोकॉल लगाएंगे। अगला सेशन है जी, हम ये अब बताते हैं डॉक्टर फवाद साहब ये बताएंगे यहाँ पे किस तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात रह गई है, कितने % आप समझते हैं, आप बच्चियाँ पालते हैं तो कितने % जो हैं खुद हीट में आती हैं और कितने % को आप प्रोटोकॉल लगाते हैं? जी डॉक्टर साहब, 80% खुद हीट में आ जाते हैं, बाकी जो 20% बचते हैं तो फिर हम प्रोटोकॉल लगा देते हैं। हाँ जी, ये सुन लें, जो शिकायत करते हैं सवाल करते हैं बार बार, वो अपनी न्यूट्रिशन और मिनरल वगैरह को खुराक में शामिल करें, न्यूट्रिशन ठीक करें, तो इसलिए आपकी बच्चियां जो हैं हीट में नहीं आती। अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक है तो इस तरह डॉक्टर फवाद साहब बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं अभी ये खा चुकी हैं, ये इनका फीड ट्रफ है, तो ये टाइम पे हीट में आ जाती हैं। और डॉक्टर फवाद साहब ने बताया था, डॉक्टर साहब क्या एवरेज है, कितने महीने में आ जाती हैं, कितने महीने की उम्र में? जी डॉक्टर साहब, मेरे पास 12 महीने वाली भी हीट में आई है और 14 महीने वाली भी हीट में है, 16 महीने वाली भी हीट में है। तो एवरेज आप क्या समझते हैं क्या होगी? 14 मंथ एवरेज जी 14 महीने की उम्र है। और हमारे जो फार्मर हजरात हैं वो तो हमारे जो कई शहजादे वो 24 महीने 30 महीने तक भी हैं डॉक्टर साहब, 30 महीने उनकी अच्छी उम्र है, वो हीट में भी नहीं आ रही, तो वो ये सवाल पूछते हैं। तो हमने तकरीबन जवाब देने की कोशिश की। ये देखो, इसको पता नहीं स्टैंडिंग हीट में डॉक्टर साहब, ये हमारी गाय। अच्छा, ये स्टैंडिंग हीट में है जी। तो इसको कब इंसेमिनेट करवाएंगे? जी डॉक्टर साहब, इसको मगरिब के टाइम इसकी इंसेमिनेशन करेंगे। आज? जी आज। अच्छा, टीका रखेंगे? जी बिल्कुल।